हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप बेटा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 के आगे क्वेश्चन जो आपके चल रहे थे बेटा। आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी 3.1 चल रही थी। ठीक है, 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम 5, 6 और 7 क्वेश्चन क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। सही है, जिससे आपकी पहली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, 3rd चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो आइए बेटा करते हैं। आपका 5th क्वेश्चन है बेटा, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। मतलब बेटा एक गार्डन का जो हाफ पैरामीटर दे रखा है आपको, ठीक, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। वो जो उसकी लेंथ है ना बेटा, वो उसके ब्रेथ से क्या है बेटा, 4 मोर देन है, यानी 4 ज्यादा है। फिर कह दिया बेटा इस 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको क्या करनी है बेटा, उसकी डायमेंशन ऑफ द गार्डन फाइंड करनी है। और ये आपको कैसे करना है बेटा, ग्राफिकली मेथड से करना। ठीक है, तो बेटा ये करते हैं। सबसे पहले बात क्या करिए बेटा, एक रेक्टेंगल की बात करिए तो हम सबसे पहले बेटा एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है बेटा, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल में एक तो बात कर रहा बेटा लेंथ की और एक बात कर रहा है ब्रेथ की। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, लेंथ को हमने x ले लिया। हमने क्या ले लिया बेटा कि इस रेक्टेंगल गार्डन की जो लेंथ है वो क्या है बेटा आपकी x है, और जो ब्रेथ है ना वो y ले लिया हमने। ठीक, अब ये a b c d एक क्या आ गया बेटा आपका, एक रेक्टेंगल आ गया। इसके अंदर लेंथ क्या आ गई बेटा आपकी x आई गई, ब्रेथ क्या आ गई बेटा आपकी y आ गई। तो उसको लिखेंगे बेटा लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। क्या ले ली बेटा आपने, इसकी लेंथ ऑफ गार्डन x एंड द ब्रेथ ऑफ गार्डन। ये क्या ले ली बेटा आपने, इसकी y। अब देखो ध्यान से देखो तो बेटा इसमें गिवन क्या है आपको, 36 मीटर। क्या इसका हाफ पैरामीटर। तो बेटा पैरामीटर, हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे बेटा, पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या वो क्या होता है बेटा आपका रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। ठीक है, तो बेटा 2 ऐसी रहा, l का मतलब हो गया बेटा x और b का मतलब क्या हो गया बेटा y। और ये दिया हुआ कितना बेटा आपको 36, और वो भी क्या दिया हुआ बेटा हाफ पैरामीटर। तो हाफ करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, और हाफ पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ का मतलब हो गया बस हम दो साइडों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी एक लेंथ और एक ब्रेथ। फुल पैरामीटर में क्या होता है बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जितनी भी साइड दी हुई सबका सम। अब बेटा आपसे हाफ निकलवा दिया, हाफ का मतलब हो गया आपसे बस खाली इतना एरिया निकलवा रहा है कि ये जो है। ठीक, तो बेटा इसको ये आपको गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी यानी x प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार। और ये बेटा आपको गिवन कितना है, ये आपको गिवन है बेटा 36। तो 36 इक्वल में आ जाएगा x प्लस वाई, यानी इसको सही करके लिखोगे आप तो बेटा x प्लस वाई इक्वल में क्या आ गया आपका 36। से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, दूसरी कंडीशन देखो आप क्या है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ क्या है आपकी x, वो 4 मोर देन है इसके ब्रेथ से, ब्रेथ क्या बेटा y, और ये आ गया आपका 4। ठीक, तो बेटा 4 को इधर लेकर आओगे तो आप माइनस का 4 बनेगा, x को इधर लेकर आओगे तो आप क्या बनेगा बेटा, या एक काम करो आप एक इस y को इधर लेकर आओ बेटा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल में 4। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है बेटा 4 मोर देन है। तो ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो वो लेंथ की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब ये प्लस का था, y इधर आगे आएगा हो गया बेटा माइनस का हो गया, और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 4 आ गया। ठीक है, अब बेटा इसको करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे बेटा, y इक्वेशन फर्स्ट लेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया आपने, तो बेटा क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल में 36। ठीक है, तो आपने 36 लिखा। अब क्या करोगे बेटा, लेट करोगे, लेट x की वैल्यू क्या ले ली बेटा आपने 0। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस वाई इक्वल 36। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा 0,36। फिर क्या करोगे बेटा आप, अब y ले लोगे, तो लेट y को ले लिया बेटा आपने 0, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा x की वैल्यू आ जाएगी x एंड y की वैल्यू 0 और इक्वल में बेटा 36। तो अब क्या मिल जाएगा बेटा, x मिल जाएगा आपको 36। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा,
x की वैल्यू 36 एंड y की वैल्यू 0। आइए बेटा अब इसके करते हैं हम क्या, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी y इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इक्वल में 4। ठीक बेटा, अब आप क्या करोगे, लेट x ले लोगे बेटा 0। ठीक, तो यहां हो जाएगा बेटा 0 माइनस वाई इक्वल 4, तो माइनस के y इक्वल 4, तो बेटा y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, 0 कोमा माइनस 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, आप लेट करोगे, लेट y इक्वल 0, तो x माइनस 0 इक्वल में 4, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे बेटा आपको, यहां से कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको 4 कोमा 0। तो आपको चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए बेटा। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या मिला बेटा आपको, 0 कोमा 36, दूसरा क्या मिला बेटा 36 कोमा 0, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका 0 कोमा माइनस 4, चौथा क्या है बेटा आपका 4 कोमा 0। ठीक है, आइए बेटा ग्राफ बना दे। देखो माइनस में y की वैल्यू है पर वो भी एक है, तो ज्यादा लंबी छोटी वैल्यू लिखेंगे नहीं, 4 है। इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। ठीक, और इसको इरेज करो यहां से। ठीक है बेटा, आइए करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले लेते हैं बेटा लाइन, ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाई लाइन आ गई बेटा, और एक्स पे तो सारे पॉजिटिव हैं, तो एक्स वाली को हम इधर की साइड बड़ी करके बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा 0, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 4, क्योंकि नंबर ज्यादा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। एक काम करो, 22 से भी स्टार्ट करने पर क्या होंगे बेटा, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 8 12 16 20 24, और ये हो जाएगा बेटा कितना आपका 28, और 28 के बाद बेटा 32, और ये हो जाएगा बेटा आपका 36। ठीक, ऐसे ही यहां पे नंबर लेंगे बेटा 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। यहाँ नंबर ले लेंगे बेटा -4 -8 -12। देखो बेटा पहला कोऑर्डिनेट्स क्या था बेटा आपका 0 कोमा 36, तो बेटा 0 कोमा 36, तो x पे 0, ये एक्स वाई लाइन है, एंड ये y, एंड ये बेटा y डैश। ठीक है, तो इधर को लिखना हमारा नंबर बेकार है, क्योंकि इधर कोई नंबर हमारे गिवन ही नहीं है। तो हम क्या बेटा 0 कोमा 36, तो x पे 0, y पे 36, ये बन गया पॉइंट। उसके बाद बेटा 36 कोमा 0, तो 36 और y पे 0, यही आ गया। लाइन बनाएंगे बेटा इसकी। ठीक है, ये आगे बेटा, तो इसके नेमिंग करेंगे। क्या है बेटा ये 0 कोमा 36, 36 कोमा 0, और ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन थी बेटा आपकी, x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक है, आइए देखो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए बेटा सेकंड वाली के क्या थे बेटा 0 कोमा -4, तो हम क्या आएंगे बेटा 0 कोमा -4, तो x पे 0 रहे, y पे हम क्या आ गए बेटा -4 पर आ गए, ये आ गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स आपके 4 कोमा 0, तो 4 x पे 4 और y पे 0, हम यही रह गए। अब बेटा इस वाली लाइंस को हमें इधर से मिलानी है। ठीक, तो बेटा ये लाइन आपकी मिल गई। ठीक है,
तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके वो आए बेटा आपके, ये वाला कोऑर्डिनेट्स आया आपका 0,-4, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया बेटा आपका ये वाला, ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा आपका 4,0। ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर एक पॉइंट बना, और ये जो पॉइंट बनेगा ना बेटा एग्जैक्ट जब आप ग्राफ पे बनाओगे इसको, तो ये यहां से आएगा बेटा 620 पे, और यहां से आ जाएगा बेटा किस पे 16 पर। तो बेटा यहां से जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी इस वाले कोऑर्डिनेट की, वो आ गई बेटा 20,16। और ये जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी बेटा, x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहां से क्या मिला बेटा, यहां से जो x है वो क्या है बेटा आपकी लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा आपकी 20 आ गई, और जो ब्रेथ थी बेटा वो कितनी थी आपकी 16, तो ब्रेथ कितनी आ गई बेटा इसमें 16, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मोर देन हो गई नहीं हो गई। ठीक है, तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको क्या करनी है बेटा, लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, यानी आपको एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, और इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 और इक्वल में 0, और आपको करना क्या है बेटा, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है बेटा इन 2 वेरिएबल्स में, और 2 वेरिएबल्स में, और सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट इज, तो आपको उसका ज्योमेट्रिकल वो भी देना है कि बेटा क्यों है। ठीक है, और पहली बतानी है आपको, क्या पहला पॉइंट दे रखा है आपको कि आपको इसके लिए एक इंटरसेक्टिंग, कैसी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती, कि जो a1/a2 होता है वो नॉट इक्वल टू होता है किसके बेटा, b1/b2 के। तो यहां पे हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है बेटा सेकंड वाली के, जो a1 की और b1 की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए बेटा, इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो हम यहां ले सकते हैं बेटा 4x ठीक प्लस 5y माइनस 16 और इक्वल में 0, कोई से भी नंबर ले लो आप, बस बेटा कोई सी भी डिजिट लो, कोई सी भी इक्वेशन बना लो 2 वेरिएबल्स में, बस उन जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है ना a1 और a2 और b1 और b2, उन दोनों की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो बेटा आप देखो यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कि जो a1/a2 है वो क्या है बेटा, यहां से a1 है आपका 2, और यहां से बेटा a2 क्या है आपका 4, तो ये 1/2 आ गया बेटा, a1/a2 हो गया आपका 1/2, एंड b1/b2 क्या है बेटा आपका, b1 की वैल्यू 3 है एंड b2 की वैल्यू 5। तो बेटा a1/a2 यहां लिखेंगे हम a1/a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1/b2 के। तो इस कंडीशन में कैसी लाइन बन गई बेटा आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपका पहली वाली का मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट क्या किया बेटा इसका, क्या आपको एक पैरेलल लाइन बनानी, मैंने बताया था पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू इक्वल होंगी और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, अनइक्वल होती। तो स्टार्टिंग की 2 वैल्यू इक्वल बना लेंगे, यहां पर क्या है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 16 दे रखा, मतलब इक्वल में 0 दे रखा है, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ लिखेंगे सिमिलर बनानी 2 वैल्यू, लास्ट वाली अनइक्वल बनानी, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 4x प्लस 6y, इसका डबल कर देंगे बस 6y, और यहां पे कर देंगे बेटा प्लस के 10 और इक्वल में क्या गया 0। कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप, कि देखो लास्ट वाली को अनइक्वल कर दिया हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है एंड c1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 8। यहां से लिखेंगे a2 की वैल्यू क्या है बेटा 4, b2 की वैल्यू क्या है बेटा 6 एंड c2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 10। तो यहां लिखेंगे a1/a2 सही है की वैल्यू आ गई 2/4 यानी 1/2। तो a1/a2 क्या आ गया बेटा आपका 1/2 आ गया। यहां से b1/b2 लिखेंगे बेटा क्या है आपका 3/6, तो 1 3 1 3 3 2 6, तो बेटा b1/b2 आ गया आपका 1/2 एंड बेटा यहां से हम देखेंगे c1/c2 और यहां लिखेंगे हम क्या बेटा माइनस के 8/10। तो 4 ये 2 से 4 बार जाएगा बेटा और ये 2 से 5 बार, तो c1/c2 क्या आ गया बेटा माइनस के 4/5। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है बेटा किसके c1/c2 के। तो ये कंडीशन बनेगी तो कैसी बनेगी बेटा आपकी पैरेलल लाइन। थर्ड रह गया बेटा कॉन्सिडेंट लाइंस यानी ओवरलैप, ये आप करोगे होमवर्क से, ये पॉइंट रहा बेटा आपका होमवर्क से, इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है,
आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको बेटा जो इक्वेशन दे हुई है ना उसका ग्राफ बनाना है। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल 0 दे रखा है आपको, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। तो आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि 3x प्लस 2y माइनस वाई, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। डिटरमाइन क्या करना बेटा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेट वाई दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो एक्स एक्सिस के साथ आपका बेटा ट्रायंगुलर रीजन बन गया, उसको क्या करना आपको शेडेड करना। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई, और ये बेटा प्लस वन इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का वन। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लिया हमने बेटा 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, पता नहीं क्या हो रहा। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x प्लस 2y इक्वल में क्या ले जाएंगे बेटा माइनस 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाए, आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो बेटा लिखते हैं y इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा x माइनस वाई इक्वल में माइनस वन। ठीक, तो बेटा लेट करेंगे, लेट x इक्वल 0। जैसे हम 0 लेट करेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल में माइनस के 1। फिर यहां से क्या लेगाएंगे बेटा, हम इधर को लेगाएंगे इसको, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1 आ गई। ठीक, तो यहां से बेटा 0,1 आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ठीक है, अब अगला बेटा क्या है आपको y लेट कर लो 0, तो लेट y इक्वल 0, तो x तो बेटा x रहेगा माइनस 0 इक्वल माइनस 1। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, यहां से वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा माइनस के 1,0। पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा आपका 0,1, दूसरा कोऑर्डिनेट्स आ गया बेटा आपका माइनस के 1,0। y इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल में 12। ठीक है, तो बेटा x ले लेंगे यहाँ पे 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल में 12। तो बेटा 0 प्लस 2y इक्वल में क्या आ गया बेटा 12, तो 2y इक्वल आ गया बेटा आपका 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गया बेटा 6। तो कोऑर्डिनेट आ गया बेटा आपके 0,6। फिर बेटा लेट कर लेंगे अब y इक्वल 0 लेंगे, तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल में 12। तो बेटा 3x प्लस 0 इक्वल में 12, तो बेटा 3x इक्वल में 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा 4,0। तो आपको 4 कोऑर्डिनेट्स मिले बेटा, पहले वाली इक्वेशन के मिले 0,1 और -1,0। तो यहां लिख लेंगे बेटा, यहां लिखते हैं हम फर्स्ट वाली के कोऑर्डिनेट्स मिले थे बेटा 0,1 और माइनस के 1,0। ठीक है, फिर बेटा सेकेंड इक्वेशन के आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 0,6 और 4,0, यानी 0,6 और 4,0। तो एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा 0,1 माइनस 1,0, 0,1 माइनस 1,0। ठीक, तो बेटा 0,6 और 4,0, तो 0,6 और 4,0। अब बेटा इसका बनाते हैं हम ग्राफ, इसको लेके आते हैं साइड में थोड़ा। ग्राफ बनाएंगे बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है इसके अंदर, ये बनाया हमने, ओ माइनस में बेटा x पे है वैल्यू, ठीक है। यहां से बेटा x एक्सिस आ गया है, ये y हो गया बेटा, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। यहाँ पे 0, ये -1, थोड़ा दूर बनाते हैं -1, ये बेटा -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5 एंड 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4 5 6 एंड बेटा 7, -1 -2 -3 -4। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, तो 0,1, तो x पे 0 रहे, यहीं पे 0, और y पे क्या आ गया बेटा 1, तो ये बन गया आपका पॉइंट। ठीक है, उसके बाद -1,0, तो -1 x पे और 0 यहीं y पे, तो एक पॉइंट ये बन गया बेटा। इस वाले दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया बेटा, ठीक। और इसकी नेमिंग कर देंगे बेटा, ये है आपका, ये पॉइंट आया बेटा आपका माइनस के 1,0, ये पॉइंट आया बेटा आपका 0,1। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा 0,6, तो 0,6, तो 0 यहाँ रहे बेटा x पे और 6 आ गए y पे, हम यहाँ, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा 4,0, तो x पे 4 और y पे 0, ये बन गया पॉइंट। इस वाले पॉइंट को इधर इससे मिला देंगे। ठीक है, तो बेटा यहां से आपके कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। यहां से आपके पॉइंट्स बन गए बेटा। अब देखो पॉइंट को हमने यहाँ पे जो भी इसके पॉइंट क्या बने बेटा, 4, ये कौन सा 0, ये पॉइंट्स बन जाएगा बेटा आपका 0,6, और ये जो पॉइंट आगा बेटा वो कौन सा आगा आपका 2, ये 2 पर आ रहा हो बेटा, ये 3 आ रहा है वो वाला, तो ये 2,3। तो बेटा इस सेडेड रीजन को, जो सेडेड रीजन बना है आपका, इसको आप क्या कर, मतलब जो है कि ट्राइंगल बना है, इसको क्या कर लोगे बेटा आप सेट कर लोगे। तो ये थे बेटा आपके आज के, ये बेटा आज के आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी 3.1 इस लेक्चर के साथ क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो बेटा, शेयर करो दोस्तों में, फैमिली में। ठीक है, ज्यादा वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।